बौद्ध धर्म से रिलेटेड 2 पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट घटना और प्रतीक से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो प्रतीक है इस पे भी क्वेश्चंस विगत वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है, घटना और प्रतीक से रिलेटेड। तो फ्यूचर में इस एंगल से भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। जैसे अगर हम जन्म की बात करें तो जो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो एक घटना है जन्म, गौतम बुद्ध का जो जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? कमल एवं सांड। गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? कमल एवं सांड। सेकेंड पॉइंट जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है, गृह त्याग। गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गृह त्याग से रिलेटेड जो एक बुलेट पॉइंट है इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कभी भी इस पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभीनी संक्रमण। महाभीनी संक्रमण। गृह त्याग को किस नाम से जानते हैं? महाभीनी संक्रमण। महाभीनी संक्रमण। महाभीनी संक्रमण किसको बोलते हैं? गृह त्याग को बोलते हैं। गौतम बुद्ध ने 32 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? महाभीनी संक्रमण बोलते हैं, जिसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्योंकि इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और गृह त्याग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड महाभीनी संक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऐसा बुलेट पॉइंट है। इस पॉइंट पे कभी भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का मेरा 6 सालों का अनुभव है। 6 अटेम्प्ट हमने यूपीएससी एग्जाम में दिए। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूं ये ऐसा कीवर्ड है जिसपे क्वेश्चंस कभी भी बन सकता है। नेक्स्ट जो प्रतीक है ज्ञान। नेक्स्ट जो घटना है ज्ञान। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान के प्राप्त से संबंधित जो प्रतीक है वो क्या है? पीपल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बौद्ध वृक्ष भी बोलते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना ज्ञान है। बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना क्या है? ज्ञान है, जिसका प्रतीक क्या है? पीपल। और इसको हम क्या बोलते हैं? बौद्ध वृक्ष। ये वही वृक्ष है पीपल जिसके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये कहां पे लोकेटेड है? बोध गया में। कहां पे लोकेटेड है? बोध गया में। बोध गया किस स्टेट में? बिहार में। और ये जो बोध गया जो बिहार स्टेट में लाई करता है, किस रिवर पे लोकेटेड है? निरंजना नदी। बोध गया इस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ये सो इससे बोध गया सो निरंजना नदी पर लोकेटेड है, स्थित है। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ऐसा बुलेट पॉइंट। इसको भी आप बुलेट पॉइंट मान सकते हैं। फ्यूचर में भी इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो टेस्ट सीरीज है, विजन आईसी टेस्ट सीरीज और भी जो टेस्ट सीरीज होती हैं उनके टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चंस आप देखेंगे किसी न किसी पार्ट में रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्वेश्चंस बनने का, निरंजना नदी। क्योंकि ये बोध गया पे क्वेश्चंस मेनी टाइम पूछा जा चुका है, तो फ्यूचर में जो क्वेश्चंस बनेगा वो इस पे बनने की पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन इससे रिलेटेड जो निरंजना नदी है ये अभी यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। स्टेट पीसी एग्जाम में एक बार इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है वन टाइम। तो फ्यूचर में यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज यहाँ से बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब आप यूपीएससी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस करेंगे 2018 से लेकर के 2024 का, तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके थे, उन क्वेश्चंस को यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया। यानी हर साल जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। इसलिए मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का दोनों का एक साथ एनालिसिस कर रहा हूं। वर्तमान में इस निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन रहा है क्वेश्चन बनने का।
इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोध गया सो निरंजना नदी पर लोकेटेड है, उस निरंजना नदी का वर्तमान नाम क्या है? फाल्गु नदी। कौन सी नदी? फाल्गु नदी। इस निरंजना नदी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? फाल्गु नदी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना है उसको हम बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण का जो प्रतीक है पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना है निर्वाण। निर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है? पद चिन्ह है। निर्वाण क्या होता है? सांसारिक दुखों से मुक्ति। निर्वाण का तात्पर्य क्या है? सांसारिक दुखों से मुक्ति। सांसारिक दुखों से मुक्ति को क्या बोलते हैं? निर्वाण। और ये गौतम बुद्ध को कब प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त के समय। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त के समय सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त हुई और इसी को हम क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। और इसका प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। निर्वाण गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना है जिसका प्रतीक पद चिन्ह है। और गौतम बुद्ध का निर्वाण कब प्राप्त हुआ? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई। कहां पे हुई? बोध गया में हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको हम बोध वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और ज्ञान प्राप्त के समय इनको गौतम बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। इसका प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जिसपे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति का डिस्कशन करेंगे जो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, संबंधित है। कुछ ऐसे नाम हैं जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट नेम है, जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है और फ्यूचर में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है। एक व्यक्ति का नाम है आनंद। आनंद जो है ये गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। आनंद जो है ये गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति किसके कहने पे दी? आनंद के कहने पे दी। कहां पे? वैशाली में। किस लोकेशन पे? वैशाली में। वैशाली कहां पे है? किस राज्य में लाई करता है? बिहार में। वैशाली कहां पे लोकेटेड है? बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी। पहली स्त्री जो बौद्ध संघ में शामिल होती है उस स्त्री का नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी। देखिए क्वेश्चंस यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति कहां पे दी थी? वैशाली में दी थी। लेकिन किसके कहने पे दी थी ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है। किसके कहने पे दी थी ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति कहां पे दी थी? वैशाली में। लेकिन अभी तो इससे रिलेटेड की वर्ड है, किसके कहने पे दी थी? आनंद के कहने पे दी थी। और जो पहली स्त्री थी उसका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी, जो बौद्ध संघ में क्या होती है? सम्मिलित होती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट की वर्ड है जिससे क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। दूसरा एंगल क्या, थर्ड एंगल क्या क्वेश्चन पूछने का ये पूछ सकता है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन है? महाप्रजापति गौतमी। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिससे अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है
तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, टेस्ट 3 सॉल्व करें, तो एक क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में पता है, उन 3 ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट भी आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ो उससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया उससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट है उसको आप वैल्यू एडिशन ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो अदर व्यक्ति हैं सुबोध, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुबोध नाम के व्यक्ति को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध नाम के व्यक्ति को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध नाम के व्यक्ति को दिया था। कहां पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। कहां पे दिया था? कुशीनगर में। कुशीनगर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया था? सुबोध को दिया था। कहां पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर किसकी राजधानी है? मल्लगढ़ राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुबोध को दिया था। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, कहां पे दिया था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुबोध को दिया था। बट सुबोध से रिलेटेड पॉइंट है कुशीनगर और मल्लगढ़ राज्य। कहां पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर कहां पे? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, इस एंगल से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने सुबोध को जो अंतिम उपदेश दिया था वो कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? कुशीनगर, जो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और किसकी राजधानी थी? मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पर्सन जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है उसका नाम है देवदत्त गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त गौतम बुद्ध को संघ से हटाकर खुद संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन वो अपनी इस योजना में सफल नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो देवदत्त है वो गौतम बुद्ध का क्या है? विरोधी है। जो देवदत्त है वो गौतम बुद्ध का क्या है? विरोधी। तो फ्यूचर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा बौद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा व्यक्ति है जो गौतम बुद्ध के विरोधी के रूप में देखा जाता है। कौन है? देवदत्त गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त गौतम बुद्ध को संघ से हटाकर खुद संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन अपनी इस योजना में वो सफल नहीं रहा। जैसे अगर हम किसी पार्टी की बात करें, एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है तो उसमें और भी ऐसे लोग होते हैं जो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो वो प्रयास करेंगे कि इस व्यक्ति को हटा करके हमें जगह मिल जाए चीफ मिनिस्टर बनने की। तो इसी प्रकार देवदत्त जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, गौतम बुद्ध को बौद्ध संघ से हटाकर खुद संघ का प्रधान बनना चाहता था। गौतम बुद्ध से संबंधित जो 3 और इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पर्सन है, उसमें एक नाम है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक। हर्षवर्धन जो गुप्तोत्तर साम्राज्य का अंतिम शासक था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। वो कौन से शासक हैं? इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो कौन से शासक हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध को जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट किया, बौद्ध धर्म के विस्तार को बल प्रदान किया, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसमें एक नाम आता है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक मौर्य काल से संबंधित है, कनिष्क मौर्योत्तर काल से संबंधित है और हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल से संबंधित है।